इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयरमैन की पोजीशन पर नोटिफिकेशन आपकी रिलीज हो गई है। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपकी है 12th ऑफ जनवरी और इसकी लास्ट डेट है 1st ऑफ फेब 2026, यानी कि 12 जनवरी से लेकर आप 1 फरवरी तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपकी है 30th ऑफ मार्च और 31st ऑफ मार्च को आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। पोस्ट जो है पोस्ट आपकी है एयरमैन इन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में आपकी पोजीशन यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अब इसमें कैसे क्या अप्लाई करना होगा, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रही है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है iafrecruitment.edcil.co.in, इस पे आपको जाकर अप्लाई करना होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक ये भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप अनमैरिड होने चाहिए, पहली कंडीशन ये है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है बायोलॉजी स्ट्रीम से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके इंटरमीडिएट में रहे हैं, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा अगर आपने कंप्लीट किया है फार्मेसी स्ट्रीम में, या फिर अगर आपने बीएससी इन फार्मेसी किया है, तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आपकी बहुत अच्छी है, इसमें सैलरी भी अच्छी रहेगी, तो इसमें अप्लाई कर दें। अगर आप इंटरमीडिएट हैं, पीसीबी से आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है, या फिर अगर आपने डिप्लोमा या बीएससी कंप्लीट किया है फार्मेसी में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर बात करें तो वेट आपका जो है मिनिमम यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन्ड है मिनिमम कितना क्या वेट रहना चाहिए। चेस्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो 77 सेंटीमीटर यहाँ पे है, और चेस्ट एक्सपेंशन की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, जेंडर बाकी हाइट एंड विजुअल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। मेडिकल असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जो पोजीशन है, इसके लिए मिनिमम जो हाइट है वो आपकी है 152 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब कंजप्शन ये सिर्फ बॉडी टैटू ये सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए गाइडलाइंस आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। आप चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो टेन्योर और ट्रेनिंग की यहाँ पर बात करें तो इनिशियल जो पीरियड रहेगा आपका टेन्योर का, वो आपका रहेगा यहाँ पे 20 ईयर्स का। बाकी इसे एक्सटेंड किया जा सकता है जब तक कि आपकी एज 57 ईयर्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और आप जो है यहाँ पर पे एंड अलाउंस देखेंगे तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग का आपका 14,600 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, फिर आपका जो पेमेंट होगा 6,900 रुपीज पर मंथ तक आपका ये पेमेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग 14,600 रुपए मिलेंगे और आफ्टर ट्रेनिंग आपका 26,900 रुपए आपको यहाँ पे पर मंथ मिलेगा। अब इसमें अलाउंसेस कौन कौन से हैं, तो ट्रांसपोर्ट रहेगा, कंपोजिट पर्सन मेंटेनेंस आपका अलाउंस रहेगा, लीव राशन अलाउंस आपका इसमें रहने वाला है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और आपका हाउस रेंट अलाउंस, ये सभी अलाउंसेस आपको यहाँ पर रहने वाले हैं। प्लस इसके अलावा पर्क्स आपके कौन कौन से हैं, पर्क्स में भी आपके राशन, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, अकोमोडेशन, सीएचडी फैसिलिटीज, ये सभी आपका इसमें शामिल रहेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो फेज 1 आपका क्या है, फेज 1 जो आपका है वो आपका है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ऑनलाइन टेस्ट में क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। इसमें कितने क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 45 मिनट का आपका ये ड्यूरेशन रहेगा टेस्ट का। ठीक है, इसमें आपका इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहेगा और आपका रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी अवेयरनेस ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट आपके रहेंगे। इसके 45 मिनट्स की ड्यूरेशन रहेगी इस टेस्ट की। इसमें अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके यहाँ पे काट लिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देते हैं, आप उसको अटेंड नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर आपका आता है फेज 2। जो बच्चे फेज 1 को क्लियर कर लेंगे वो जाएंगे फेज 2 में। अब फेज 2 में आपका यहाँ पे क्या क्या है, तो फेज 2 में आपका यहाँ पर है पीएफटी इसमें रहने वाला है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका रहेगा फेज 2 में। यहाँ पर देखिए डिटेल मेंशन है फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है इसमें पैरामीटर सबके लिए अलग हैं, मेल के लिए अलग पैरामीटर्स हैं, तो फीमेल के लिए अलग पैरामीटर्स हैं। 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको कंप्लीट करनी होगी विद इन 7 मिनट। अगर आप मेल हैं, अगर आप फीमेल हैं, तो आपको जो दौड़ है 1.6 किलोमीटर की ये आपको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरी करनी होगी। फिर आते हैं पीएफटी 2। अब पीएफटी 2 में आपके पुशअप्स है, सिटअप्स है और स्क्वाट्स, ये तीन चीज आपकी इसमें रहने वाली है पीएफटी 2 में। इसमें आपको 10 पुशअप्स लगाने होंगे 1 मिनट के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो आपका 1 मिनट यहाँ पे रहेगा। ऐसे ही 10 सिटअप्स के लिए भी आपका मिनिमम 1 मिनट है और 20 स्क्वाट्स के लिए मिनिमम यहाँ पर 1 मिनट रहने वाला है। ठीक है, ये हमने बात कर ली पीएफटी 2 के बारे में। तो जो आपका फेज 2 है इसमें आपके 2 पीएफटी रहेंगे, पीएफटी 1, पीएफटी 2। पीएफटी 1 में आपका क्या है, रनिंग है। इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 7 मिनट के अंदर पूरी करनी है। तो वहीं जो फीमेल है उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़
7 मिनट और 30 सेकंड में उनको पूरी करनी होगी। फिर आते हैं PFT2 में। PFT2 में आपका क्या है, PFT2 में आपका पुशअप्स है, सिटअप्स है और स्क्वाट्स है। इसके बाद आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। ये भी आपके किस में है, ये आपके हैं फेज 2 में, ठीक है। अब अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जो होता है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन आपका होता है, ठीक है। इसके बाद जो बच्चे फेज 2 पूरा क्लियर कर लेंगे, सारे राउंड्स आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर आप जाएंगे नेक्स्ट राउंड जो कि लास्ट में आपका बचता है मेडिकल एग्जामिनेशन राउंड, ठीक है। मेडिकली अगर आप फिट हैं तो फिर आप यहाँ पर सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इस चीज से आपको ध्यान रखना कैसे क्या यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर रहने वाला है। अब कैसे क्या अप्लाई करेंगे ये मैंने डिटेल्स आपको शेयर कर दी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको दिख रही होगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है iafrecruitment.edcil.co.in। इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैसे क्या अप्लाई करना होगा इसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसमें जरूर अप्लाई करें, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।